Dog Brain! पुरानी कहानियां हमेशा से इस बारे में कहती आई हैं, वहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक है, बहुत सारा सीक्रेट है और बेशुमार दौलत भी। एक गुफा आग में जलती हुई, कभी ना खत्म होती दीवारें, जिसे कहते हैं जलती दुनिया, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। तुम सबने अब तक जो भी सुना है, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। ऊपर की दुनिया असली है और सालों की खोज के बाद मैं गार रिवेल ने वहां जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अगर कोई माहिर हो और दौलत चाहता है तो मैं उसे वो दिला सकता हूं। हम कल मोनार्क इन में मिलेंगे ठीक 9 बजे और फिर एक नया इतिहास रचाएंगे। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है ये? वो ऊपर की दुनिया की बात कर रहा है बोपी। ये अच्छी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग इलाई। ट्रिक्सी, मैं तो बस तुम इतनी जल्दी उठ गई। मैं सोई ही नहीं। अब तुम मुझसे नहीं जीत सकती ट्रिक्सी। मेरी फिनिशिंग मूव। मुझे नफरत है इस गेम से। एक और गेम हो जाए? ठीक है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाकर आ रहे हो इलाई? मैं हाँ, मुझे बस एक जरूरी काम करना था। एक काम? हाँ, क्या उसका कोई लेना देना इसके साथ है? ये क्या ट्रिक्सी, चलो वापस दो। नई दुनिया, वाह! जल्दी दुनिया के मिशन से गार रिवेल आपको मशहूर करेगा और सोना दिलाएगा। फिनिशिंग मूव। क्या? ओ, फिर हार गया। तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो क्या? शायद। किससे परवाह है? तुम्हें होनी चाहिए। जलती दुनिया सिर्फ एक कहानी है, बच्चों की कहानी। जरा सोचो, अगर ऊपर कोई दुनिया होती तो हमने अब तक उसे क्यों नहीं देखा? बोलो। हाँ, मैं मानता हूँ, ये तो मुझे भी झूठ लगता है। तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। रिवेल सालों से कुछ कम अकल वाले स्लिंगर्स को इस मिशन पर जाने के लिए ढूंढ रहा है। अब रिवेल एक नया मिशन प्लान कर रहा है क्या? क्या किसी को इसके बारे में पता है? स्लग तेरा के ऊपर की एक नई दुनिया। सोचो, ना कोई स्लग्स, ना कोई मैक्स, ना कोई मेलेनॉइड्स जी। ओह, मैं सोच रही हूँ। और वो सोना, वहाँ सोना जरूर होगा। हमें जाकर रिवेल की बात सुननी चाहिए एक नई खोज के लिए। मुझे नहीं पता प्रोंटो, मैं वहाँ अकेले जाने वाला था। अगर रिवेल लोगों का फायदा उठा रहा है तो मुझे जाकर उसे रोकना चाहिए। मेरा मतलब इंसाफ के लिए। ओ नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज। वैसे अगर अशेन गैंग इस मिशन पर जा ही रही है तो बता दूं, ईस्ट रिफ्ट पर बेहतरीन चॉकलेट ड्रिंक्स मिलती हैं। तो फिर तय हो गया जी, सब जाएंगे। मतलब सब जाएंगे ना? बढ़िया, मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? अरे क्या बात है आज तो। ये बर्गर तो बहुत यहाँ पर हम बहुत बोर होने वाले हैं। हाँ, तुमने देखा गार की कहानी सुनकर कैसे कैसे लोग आए हैं। बढ़िया। 4 एक्स्ट्रा लार्ज चॉकलेट ड्रिंक देना, और मियाँ जो मेरे दोस्तों को चाहिए वो भी। देख के चल मोलनॉइड। इलाई, वो आंड्रे गाइजर है। कौन? वर्ल्ड क्लास एडवेंचरर, बहुत मशहूर भी है। समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ क्या कर रहा है। शुक्रिया सबका यहाँ आने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, जलती दुनिया में जाना बचपन से मेरा सपना रहा है
और मेरे पिछले मिशंस के साथियों का मानना रहा है कि मेरे पिछले मिशंस कामयाब नहीं रहे, पर ये खुशकिस्मती से वैसा नहीं होने वाला है। जब से वो बाहर आया है तब से उसने उस बुक से हाथ नहीं हटाया है। इसकी वजह पता लगानी होगी। ऊपर की दुनिया में फेम और फॉर्च्यून के अलावा बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पर जैसे कि उनका चांद, उनका मून, वो एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत ही बड़ा है और उनके सिर से मीलों कोसों दूर है। ओह, बस भी करो। लोग इस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है लड़की? नहीं, हम ठीक हैं। माफ करना, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। सही कहा ना ट्रिक्सी? मेरी तकलीफ ये है कि तुम इस पर यकीन कर रहे हो। वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। ट्रिक्सी, बक बक बंद करो। क्या तुम चुप नहीं रह सकती थी? मुझे लगा हम यहाँ सच जानने आए थे। मैं तो कुछ लोगों की मदद करना चाहती थी। बॉबी! नहीं, नहीं, रुक जाओ, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। अब तुम नहीं भाग सकते मोलनॉइड। सब लोग रुक जाओ। एक इन्फॉर्मस स्लग? सिर्फ एक आदमी के पास ये हो सकता है। आपको पता नहीं ये कौन है? हाय, मैं हूँ। इलाई शेन। हाँ, तुम ही हो, ये तुम ही हो। ओह, ये कमाल का है, बढ़िया है। एक शेन हमारे साथ होगा तो ये मिशन कभी फेल नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? इलाई तुम्हारे मिशन पर नहीं आ रहा है। सुनो दोस्तों, ये सच है। ओ, तुम मजाक कर रहे हो? ये लोग हम पर हमला कर रहे थे। ये इतना आसान नहीं है। असल में है। या तो तुम शेन गैंग के साथ हो या फिर इसके साथ। फिर तो मैं गार के साथ हूँ। मैं इस मिशन पर जा रहा हूँ। लगता है मैंने ठीक से सुना नहीं इलाई। मैंने कहा मैं यहीं रुक रहा हूँ। तुम लोग घर लौट जाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मियाँ, तुम उनसे पीछा छुड़ा रहे हो ताकि तुम्हें ज्यादा सोना मिले, लेकिन प्रोंटो इस झांसे में नहीं पड़ने वाला। मैं चलूंगा। प्रोंटो, तुम भी नहीं आ सकते। मेरी बात सुनो। शायद तुम्हें लगता हो कि मैं गलत हूँ, पर इसके पीछे कुछ वजह है। तुम लोगों को मुझ पर यकीन करना होगा। हमें तुम पर पूरा यकीन है इलाई, पर लगता है तुम्हें हम पर नहीं है। ऐसा करना पड़ा बॉबी। उन्हें ऊपर की दुनिया के बारे में नहीं बता सकते और हमें जानना है कि गार को कितना पता है। वो इस बात को समझेंगे। सही कहा ना? तुमने सही फैसला किया इलाई शेन, बिल्कुल सही फैसला। इस मिशन पर तुम्हारे आने से 4 चांद लग जाएंगे। बहुत मजा आएगा। कहां से आ गया? मानो या ना मानो, मशहूर करने का और दौलत देने का वादा क्या किया, ये कैसे कैसे लोग आ गए। सच में मैंने नोटिस नहीं किया। मुझे कार से अकेले में बात करनी है। इलाई, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? एक शेन, मैं इस मिशन का लीडर होने वाला था, याद है ना तुम्हें? घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा पैसा जरूर मिल जाएगा मोटी बुद्धि। और तब तक तुम जरा शांत बैठे रहो, समझे? इलाई, चलो तुमसे कुछ बात करनी है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा, इलाई मिशन पर जाने से राजी कैसे हो गया? जाहिर सी बात है, ताकि उसे ज्यादा सोना मिले मियाँ। नहीं, इलाई को पैसे की कभी चिंता नहीं रही। बात दरअसल कुछ और है। काश कि उसने हमें बता दिया होता। इलाई ने पहले भी राज छुपाए हैं, पर कभी इस तरह टीम से अलग नहीं हुआ है। वाह क्या बात है, ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है जो मेरे परदादा के वक्त से यहाँ पड़ी थी, खास तुम्हारे लिए। मैं मूर्ख नहीं हूँ इलाई, मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम इतिहास के पन्ने पर एक नाकाम इंसान के तौर पर लिखा जाएगा। ये मेरा आखिरी मौका है, अब नाकाम नहीं होना। अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और ऐसा क्यों लगता है मेरे होने से आप कामयाब होंगे? मुझे लगता है कि किस्मत तुम्हें मेरे पास लाई है इलाई। सच ये है कि ऊपर की दुनिया में जाने के लिए मैंने जितना भी काम किया है उसमें बस मुझे कुछ ही चीज करना बाकी है। और जबकि एक शेन मेरी टीम में है, मुझे यकीन है कि तुम मेरी उन चीजों को पूरा करने में मदद करोगे। शांत हो जाओ बॉबी, हमें उसकी पूरी बात सुननी क्या होगी। तुमने कुछ कहा इलाई? मैंने कहा आपको ऊपर की दुनिया के बारे में इतना कैसे पता चला? मैं सालों से सुनते आया हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। जलती दुनिया की कहानी पर काफी लोग यकीन करते हैं, और जो नहीं भी करते वो ये सोचते हैं कि ऊपर और क्या क्या होगा। सुराग हर जगह है, बस तुम्हें उन सुरागों को पहचानना है। जैसे कि ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और हर एक इंसान ने जलती दुनिया का जिक्र कभी न कभी जरूर किया है। और फिर एक ये है मेरा सबसे बड़ा सुराग। तुम इसे पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि ये कोड लैंग्वेज में लिखा है। मैं ये पढ़ सकता हूँ। ये हमारे सीक्रेट मैसेजेस हैं। ये शेन कोड है। सब मैप, सारे रिकॉर्ड्स, इसमें लिखा है द ड्रॉप को कैसे इस्तेमाल करना है। अंकल जिमो। जिमो, जिसके बाद तुम्हारे पिताजी शेन बने? इसका मतलब, हाँ बिल्कुल, ये शेन डायरी है। ओह, तो ये चीज बची थी। शेन शब्द ही वो सीक्रेट कोड है जिससे इस बुक के सारे राज खुल जाएंगे। इलाई, ये तो कमाल हो गया, अब सब बदल जाएगा। हमने कोड ढूंढ निकाला, मैं अब ऊपर जा सकता हूँ। गार्ड नहीं, इस बुक में जो लिखा है वो राज होने की एक वजह है। तो ये सच है? सच ये है कि तुम्हें मुझे वो डायरी देनी होगी। तुम्हें तो मेरे पास किस्मत लाई है इलाई, अब मुझे यकीन हो गया है, अब मैं नाकाम नहीं हो सकता। मदद, मुझे मदद चाहिए। वो शेन, रोको उसे। पकड़ लिया। गार्ड मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। तुम्हारे मुझ पर उपकार हैं इलाई। सारे उपदेश, ऊपर की दुनिया में जाने का सही तरीका सब उस बुक में है, साथ ही सारी प्रशंसा जो मुझे मिलनी चाहिए। पकड़ो उसे, मेरी सारी रिसर्च उस बुक में है। अपने लोगों से कह दो जो भी चीजें उन्हें चाहिए वो उठा लें। वो बुक हमारे हाथ आते ही हम जलती दुनिया की ओर निकल पड़ेंगे। फिनिशिंग मूव। इलाई, हो क्या रहा है? कुछ नहीं, तुम गेम खेलती रहो। गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं इसे जीत नहीं पा रहा। मुझे कम से कम एक गेम तो जीतनी ही है। इतने सारे स्लग्स लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहता तुम इसमें पढ़ो, ये शेन का मामला है। अच्छा, पर हम भी शेन गैंग का हिस्सा हैं। मुझे तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तुम लोग बस यहीं रहो, मेरे पास अब भी वक्त है। मैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाता हूँ। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो इलाई, पर लगता है कि हम में से कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता। पकड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं आज पकड़ेंगे। गार, तुमने यहाँ हमें एक लड़के का पीछा करने बुलाया? तुमने खजाना दिलाने का वादा किया था, रेवल, फेम। मुझसे इस तरह बात मत करो मगरूर इंसान। आज नहीं, मेरी बात सुनो तुम सब। तुम्हें मशहूर होना है और दौलत चाहिए तो वो शेन उस तक पहुंचने का रास्ता है। उसे पहले पकड़ कर लाने वाले को 3 गुना हिस्सा मिलेगा। वो तो अपने साथ पूरी फौज लेकर आया है। ओपी, ऑटोमेटिक ब्लास्टर चला दो।
बाहर निकलना होगा। इलाई, पापा ने एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया था जो शहर तक जाती है। अगर हम जल्दी करें तो उनके यहाँ पहुँचने से पहले हम निकल जाएंगे। इलाई, हम नहीं जा और रहे। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम किस लिए लड़ रही हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक टीम है, हमें जानना भी नहीं। पर मैं बताऊंगा। कोई और आइडिया है? पता नहीं ये सुनकर तुम क्या सोचोगे। तुम सबके मन में सवाल उठेंगे, लेकिन अभी का ये समय जवाब देने का नहीं है। तो मैं जल्दी बताता हूँ। याद है वो सब चीजें जो गार ऊपर की दुनिया के बारे में कह रहा था? हाँ, तुम्हारा मतलब उस कहानी से जिसे सुनकर नींद आ रही थी? हाँ, पर वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऊपर की दुनिया असल में है, और एक शेन होने की खातिर इस बात को सीक्रेट रखना मेरा पहला काम है। बिल्कुल। मजाक कर रहे हो इलाई? मैं जानता हूँ तुम सब क्या सोच रहे हो, पर ये मजाक नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब मुझ पर यकीन करो, क्योंकि यही सच्चाई है। मैं नहीं मानती। यकीन करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ। इलाई, जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम मुझे जलती दुनिया के बारे में बताती थी। हर रात सोने से पहले वही कहानी सुनाती थी। अब तुम बच्चे नहीं हो इलाई, तुम्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रिक्सी, ये कहानी सच है। ये सिर्फ स्लग टेरा के बारे में नहीं है। अगर गार ऊपर की दुनिया तक पहुंच गया तो दोनों दुनिया पर बुरा असर पड़ेगा। मान लेते हैं ये सच है, पर गार को इस बारे में कैसे पता चला? इस बुक से। ये मेरे ग्रेट अंकल की है। इस पर नजर डालते ही मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मेरे पापा की सारी पहेलियां और मेरे फैमिली के बारे में सब कुछ, यहाँ तक ये भी कि ऊपर की दुनिया में कैसे जाना है। अगर ये बुक गार को वापस मिल गई तो कोई बात नहीं इलाई, हम ये पूरा दिन कर सकते हैं। यही वो चीज है ना जो तुम्हें चाहिए। नहीं, फायरिंग रोको, रुक जाओ, उस डायरी को लग सकती है। डायरी की क्या जरूरत जब मैं तुम्हारे पास हूँ? वैसे लड़के की बात में दम है, पर मैं दोनों लेना चाहूंगा। ठीक है, मैं साथ चलूंगा, पर एक शर्त है। मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो, उनका कोई लेना देना नहीं है। शाबाश, अब तुम सही बात कर रहे हो। तुम्हें दोस्तों की जरूरत नहीं, आखिर में तुम अकेले ही रहने वाले हो। नहीं, मैंने उनसे कहा कि इसमें दखल ना दे, पर वो सुनते ही नहीं। पता नहीं ये मेरी बात क्यों नहीं मानते। देखा मेरा निशाना भैया। मजा आ गया। बाहर निकलो गार्ड, तुम मुझे चाहते थे ना, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। खेल खत्म इलाई। तुम यहाँ से भाग निकलो इलाई, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या बात कर रहे हो कॉर्ड, ये वार तो तुम भी नहीं सह पाओगे। उसे जाने दो गार्ड, तुम ये बुक ले सकते हो। नहीं, वो मुझे दे दो। क्यों? ये सही नहीं है। मैं कितना करीब था। दिल पर मत लेना इलाई, हम सिर्फ सोने की लालच में ये कर रहे थे। रुको, खत्म नहीं हुआ है, हम अब भी जा सकते हैं। वो सही थे, ये कुछ नहीं बस एक धोखा था। नहीं था, मैं दूसरा रास्ता ढूंढ निकालूंगा। जाओ तुम्हें यहाँ से गार, सब खत्म हो चुका। रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बस थोड़ा और वक्त लगता है दो। ये रिवेल अब दोबारा वापस नहीं आएगा। सुनो दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि कोई बात नहीं इलाई, हम समझ गए। शेन के राज है ना? मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, मैंने कहा था कि मैं एक गुप्त गुफा से आया हूँ जो बहुत दूर है। वो असल में सब सच नहीं था। वो बहुत दूर तो है, पर वो गुफा नहीं है। तो तुम बड़े कहाँ हुए? वहाँ ऊपर, उस होल में मियाँ? उस होल को दरअसल द ड्रॉप कहते हैं। मैं उसी से यहाँ आया था। वो रास्ता तुम्हें ऊपर की दुनिया में ले जाता है। ओह, मतलब जलती दुनिया में? मैं उसे ऊपर की दुनिया कहता हूँ। हाँ क्या मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, इसे समझने में बहुत वक्त लगेगा।
तुम्हारी दुनिया के लोग इस बात को कभी सच नहीं मानेंगे। हाँ, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। मुझे पता था कि शेन्स के सीक्रेट्स होते हैं, पर ये वाला तो वाह। जो मैजिक यहाँ होता है, ये स्लग्स, इन्हें हम हमेशा के लिए खो देंगे अगर अर्थ वालों को स्लग टेरा के बारे में पता चल गया तो। और अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक पाएंगे। स्लग टेरा ही डिफेंस की पहली और आखिरी लाइन है, इसीलिए हमारी दोनों दुनिया कभी नहीं मिल सकती। तुम्हें हम सबको ये नहीं बताना चाहिए था, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, तुम्हें इसे परिवार में ही रखना चाहिए था। तुम सब ही मेरा परिवार हो और अब से मैं कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाऊंगा। जो मैं जानता वो तुम्हें बता दूंगा। वैसे मैं शेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और तुमने वो बुक जला दी जिससे तुम वो सब बदल सकते थे। उस बुक में ऐसा कुछ नहीं था जिसका हम खुद से पता नहीं लगा सकते। हम वहाँ ऊपर जाने का भी पता लगा सकते हैं। खैर वो अलग बात है, अभी के लिए ये मेरे लिए एक वन वे मिशन थी। तो मेरे ख्याल से हम अब तक तुम्हारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल सही। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। मुझे कहना पड़ेगा, तुम लोगों ने मेरी बात का आसानी से यकीन माना। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पास लाखों सवाल हैं, जैसे कि आसमान, क्या वो सच में अनंत है? क्या वहाँ मोनोलाइट्स भी है मियाँ? और अगर आए तो क्या उन्हें भी यहाँ जितनी इज्जत मिलती है उससे ज्यादा मिलती है, या फिर थोड़ी सी कम? और इस मून का राज क्या है? वो हमारे ऊपर गिरता क्यों नहीं? क्यों ना मैं शुरू से बताना शुरू करूं। हम एक प्लेनेट पर रहते हैं जिसका नाम अर्थ है। अर्थ? प्लैनेट? क्या वो स्लग टेरा जैसा है?